ईवीएम मशीन के क्रमांक संख्या 3 पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। मैंने जो सपना देखा है पंचायत के लिए, इसे पूरा करने में सहयोग करें। आपका बेटा, भतीजा, भाई, दोस्त, पोता, मैं मोहम्मद इजहारुल हक नम आंखों से अपील करता हूं कि सबको मौका दिया है आपने, मौका मुझे भी दें। सभी जनता जनार्दन की कीमती वोट का लाज रखूंगा। वार्ड सदस्यों के माध्यम से वाईफाई की व्यवस्था फ्री करूंगा, जिसमें हमारे पंचायत के जो भी बच्चे हैं वो अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उनके लिए सुविधा होगी और अपने परिवार के ऊपर बोझ नहीं बन पाएंगे लोग, उनके माता पिता परेशान नहीं होंगे। 18 वर्ष पूर्ण होने पर जो भी लड़कियों की शादी होगी उसमें मैं अपने तरफ से अनुदान के रूप में जो संभव हो सकेगा वो व्यवस्था देने का कोशिश करूंगा, अगर जनता का जनाधार मेरे साथ हुआ तो। कल्याणपुर प्रखंड और पंचायत है वासुदेवपुर। यहाँ हमारे सामने में बैठे हुए हैं मोहम्मद इजहारुल हक। इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने मुखिया का ही पद क्यों चुना और राजनीति में आने का क्या कारण है। मैं पिछले 5 वर्षों से वार्ड सदस्य रहा हूँ। इस चुनाव से पहले लोगों का जो कहना हुआ कि आपका पिछला कार्यकलाप बहुत अच्छा रहा है, इसीलिए आप मुखिया के दावेदारी कर सकते हैं। और जो हमने अपने वार्ड का विकास किया है, उस विकास से पंचायत का विकास करने का जिज्ञासा मेरे अंदर जागा, जिसके लिए मैं राजनीति में या जनसेवा का भावना लेकर के आया हूँ। घोषणा पत्र होता है, उसमें लिखा भी है आपने कि राजनीति धंधा नहीं जनसेवा है। जी, राजनीति वास्तव में जनसेवा का ही माध्यम है और जनसेवा करना ही मेरा कर्तव्य। मैं पिछले 5 वर्षों से अपने पंचायत का सेवा और वार्ड का विकास करते आया हूँ। इस क्रियाकलाप को देखते हुए हमारे पंचायत के ग्रामीण, बुद्धिजीवी और अभिभावक लोगों का कहना हुआ है कि आप वार्ड का चुनाव लड़कर के वार्ड का विकास किए हैं, लेकिन अब की बार मुखिया का चुनाव लड़िए। उन लोगों का सहायता से, उन लोगों के प्रेशर से हमने राजनीतिक में आने का ख्याल बनाया और जनसेवा करने का मेरा मन हुआ, मेरा जिज्ञासा हुआ कि अपने पंचायत का विकास कैसे करें। और पंचायत, आपकी पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की क्या व्यवस्था है? मैं अगर कहूँ, स्वयं यह बात कहूँ कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो व्यवस्था हमारे यहाँ है जर्जर है, तो ये मेरे पंचायत की तौहीन होगी। मगर मैंने इस कोरोना महामारी से बहुत कुछ सीखा है, जिसमें मैंने यह संकल्प लिया है कि 6 बेडों का अस्पताल बनवाऊं, जिसमें डॉक्टर और नर्स रहें और लोगों का इलाज हो सके। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो 6 बेड का अस्पताल होगा उसमें डॉक्टर नर्स जो होंगे, तो छोटी मोटी बीमारी वहीं आपके अस्पताल में ही हो, बड़ी बीमारियों के लिए आप बड़े अस्पताल में जाएंगे। जी 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 जी। युवा आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जाके पलायन करने को मजबूर हैं। पंचायत स्तर पे उसको रोजगार नहीं मिल रहा है और अभी आपको नौकरी भी की जो व्यवस्थाएं हैं वो एकदम ठप पड़ी हुई हैं। तो आपने पंचायत स्तर पे अपने युवाओं को के बारे में क्या सोचा है कि रोजगार पंचायत स्तर पे होना चाहिए? जी, होना चाहिए। युवाओं के विषय में मेरा प्लान है कि युवाओं को भी बैंक से लोन शिविर लगा करके लोन मुहैया कराना, जिससे हमारे पंचायत का विकास हो सकता है कि बाहर प्रदेश जो लोग जा रहे हैं उसमें कमी आएगी और अपने परिवार के साथ रह करके अपने परिवार को चला सकते हैं। उस लोन के माध्यम से समूह बना करके लोन दिलाने का काम करेंगे।
मतलब आप कहना चाहते हैं कि युवाओं को पंचायत में ही एक अच्छी सैलरी और अच्छा एक रोजगार हो जाएगा जिससे वो अपना विकास करेंगे। जी 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 जी। निगेटिव सोच जो है युवाओं के अंदर, वो निगेटिव सोच भी बदल जाएगा और पॉजिटिव सोच से वो अपना विकास कर सकते हैं, पंचायत का विकास कर सकते हैं, समाज का विकास कर सकते हैं। बेरोजगारी की वजह से ही लोग मतलब ज़्यादातर पलायन में हैं। प्लान करते हैं जी 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 जी। और नेगेटिव भी सोचते रहते हैं हमेशा। तो ये आपका लक्ष्य है। जी। नेताजी नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय, इसको धरातल पे कैसे लागू कीजिएगा? हमारे पंचायत में बहुत सारे वार्ड हैं, बहुत सारे टोला मोहल्ला हैं जिसमें सड़क की व्यवस्था नहीं है। तो हमने सोचा है कि हमारे पंचायत में वार्ड से वार्ड को सड़क से जोड़ना, जल निकासी गली नाली के माध्यम से कराना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और राशन कार्ड का जो मुद्दा है हमारे पंचायत में, वो सारे चीज़ों का पंचायत स्तर पर ही सारा कार्य हो, जिसकी व्यवस्था हम कराएंगे। और जिसमें लोगों को वो पैसा देना होता है, फीस देना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे पब्लिक खुद परेशान है। तो हमने फ्री में पूरे पंचायत भवन में ही सारी कामों को करने का व्यवस्था करने का। मतलब आप कहना चाह रहे हैं ये जितनी व्यवस्था है सारी फ्री होगी आपकी? जी 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 जी, मेरी तरफ से कहीं कोई चार्ज नहीं देना होगा। नेताजी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन उसमें एक मुद्दा और है, भ्रष्टाचार। बहुत जटिल मुद्दा है, कैसे लगाम लगाइएगा इसमें? भ्रष्टाचार वास्तव में एक जटिल मुद्दा है, जिसको रोकने के लिए मैं अपने पंचायत में जनता का अगर जन समर्थन मिला तो आम सभा, ग्राम सभा, पंचायत में, वार्डों में प्रत्येक महीने लगवाऊंगा, जहां जनता को हर योजनाओं की जानकारी मिलेगी, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए यही एक रास्ता बचता है क्या? जी, और जागरूकता भी लानी होगी, जागरूकता आएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, लगाम लगेगा। जी। पंचायत में आज महिलाएं बेरोजगार हैं, इनके रोजगार के लिए कुछ आपने सोचा है क्या? जी, हमने सोचा है। महिलाएं हमारे पंचायत में बेरोजगार हैं, उनके लिए हमने सोचा है बैंकों के माध्यम से ऋण शिविर लगाकर, समूह से जोड़कर लोन दिलवाएं, जिससे वो अपने ज़िंदगी को सार्थक बना सकती है, जिसमें वो अपने ज़िंदगी को सार्थक बनाने के साथ साथ छोटे छोटे कुटीर उद्योग जैसे सिलाई कढ़ाई का काम, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, मसाला पैकिंग करना, पापड़ बनाना इत्यादि करके अपना परिवार चला सकती है और समाज को भी आगे बढ़ा सकती है। जनता के लिए क्या सपना देखा है? वार्ड सदस्यों के माध्यम से वाईफाई की व्यवस्था फ्री करूंगा, जिसमें हमारे पंचायत के जो भी बच्चे हैं वो अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उनके लिए सुविधा होगी और अपने परिवार के ऊपर बोझ नहीं बन पाएंगे लोग, उनके माता पिता परेशान नहीं होंगे कि फीस भरना है, ये करना है, वो करना है, बहुत तरह का सामने आता है। ऑनलाइन का एक वाईफाई पर जी 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 कोरोना को लेके जी, तो उसके वाईफाई के माध्यम से वो पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं और बिल्कुल निःशुल्क होगा क्या? फ्री कॉस्ट हर वार्डों में वाईफाई की व्यवस्था होगी। और एक चीज़ और है मेरा कि 18 वर्ष पूर्ण होने पर जो भी लड़कियों की शादी होगी उसमें मैं अपने तरफ से अनुदान के रूप में जो संभव हो सकेगा वो व्यवस्था देने का कोशिश करूंगा, अगर जनता का जनाधार मेरे साथ हुआ तो। जनता जनार्दन से मेरी गुजारिश है कि लोगों के बहकावे में न आवें, अपना कीमती बहुमूल्य वोट ईवीएम मशीन के क्रमांक संख्या 3 पर बटन दबाकर
भारी मतों से विजयी बनाएं। मैंने जो सपना देखा है पंचायत के लिए, इसे पूरा करने में सहयोग करें। आपका बेटा, भतीजा, भाई, दोस्त, पोता, मैं मोहम्मद इजहारुल हक नम आंखों से अपील करता हूं कि सबको मौका दिया है आपने, मौका मुझे भी दें। सभी जनता जनार्दन की कीमती वोट का लाज रखूंगा। पंचायत के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद।